Hello friends, myself Dr. Keyur Parmar. Welcome to my YouTube channel, Your Surgical Buddy. तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे सेकेंड एपिसोड के बारे में, जो कि है एपेंडिसाइटिस के साइन सिम्टम्स और उसकी ट्रीटमेंट के बारे में। हमने जो पहला एपिसोड बनाया था वो एपेंडिसाइटिस क्या होता है और कैसे होता है उसके बारे में है। अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो उसकी जो लिंक है वो अपने आई बटन में डाल दूंगा, आप वहाँ से वो देख सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि अगर किसी को अपेंडिसाइटिस हुआ है तो उसमें वो किस तरीके से सिम्टम्स प्रेजेंट करते हैं। सिम्टम्स में सबसे ज़रूरी और सबसे इम्पोर्टेंट होता है पेन। तो ये पेन टिपिकली नाभि के एरिया में स्टार्ट होता है और धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बढ़ता है, इन्फेक्शन और बढ़ती है, तो वो पेन सेटल होके अपने राइट लोअर एब्डोमेन में जाके सेटल होता है, क्योंकि अपेंडिक्स अपना वहीं पर आया होता है। तो वहाँ पे बहुत सारा सीवियर पेन आपको महसूस होगा। सेकेंड सिम्टम है नोजिया। आपको उल्टी करने का मन होगा, आपका जी ऐसे मचलेगा कि मेरे को उल्टी जैसा हो रहा है, बट और खाने में कुछ भी ना पचना और बस मेरे को उल्टी जैसा हो रहा है वो महसूस होता है। तीसरा सिम्टम है वॉमिटिंग। कई बारी कई लोगों को वॉमिटिंग भी होती है। ये वॉमिटिंग या तो सिर्फ अपना पित्त हो सकता है या फिर जो भी कुछ आपने खाया है, पानी पिया है, वो भी निकल सकता है। ये हो गया अपना तीसरा सिम्टम। इसके अलावा पेशेंट को फीवर भी हो सकता है। हाई टेम्परेचर कई बारी कई लोगों में प्रेजेंट करता है, कई बारी कई लोगों में फीवर बिल्कुल भी नहीं होता है। इसके अलावा और सिम्टम्स में डायरिया यानी कि लूज स्टूल होता है। पेशेंट को फ्रीक्वेंट कंटिन्यूअस पतले संडास होना, ये भी एक आम बात होती है। तो ये सारे अपने सिम्टम्स हो गए जो कि पेशेंट प्रेजेंट करता है अगर उसको एक्यूट अपेंडिसाइटिस का एपिसोड आया होता है। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे इसके डायग्नोसिस के बारे में। अगर किसी को ये सारे सिम्टम्स जो हमने अभी मेंशन किए हैं वो है, तो आप अपने सर्जन के पास जाओगे, उसकी मुलाकात लोगे और वो आपको पूरा एग्जामिन करेंगे, पेट पे पूरा जांच वगैरह करेंगे। उसके बाद आपके ब्लड टेस्ट कराएंगे और आपको सोनोग्राफी या फिर सीटी स्कैन का एडवाइस करेंगे। अब ब्लड टेस्ट में आपके जो WBC है यानी कि स्वेट कण है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज आएंगे और आपका जो अल्ट्रासाउंड है और सीटी स्कैन है उसके अंदर अपेंडिसाइट्स में जो अपना सूजन है वो सारा कुछ मेंशन होके आएगा। तो उसके थ्रू आपको जो अपेंडिसाइटिस हुआ है उसका डायग्नोसिस कर पाओगे। तो अब हम बात करेंगे कि अगर अपेंडिसाइटिस हुआ है तो उसकी ट्रीटमेंट कैसे होगी। तो ट्रीटमेंट के लिए आपको अस्पताल में दाखिल होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आपका जो इन्फेक्शन है उसको कंट्रोल करने के लिए इंजेक्शन के थ्रू एंटीबायोटिक्स दी जाएगी, आपको पेन किलर वगैरह के लिए दवाइयाँ दी जाएगी। बट अल्टीमेटली इसका जो मेन ट्रीटमेंट पार्ट है वो सर्जिकल पार्ट है, यानी कि आपको ऑपरेशन कराना ज़रूरी होता है। उसके लिए आप या तो चीरे वाला या तो फिर दूरबीन वाला ऑपरेशन करा सकते हो। इसके अंदर क्या होता है कि आपका जो अपेंडिक्स है जो सूजा हुआ आता है उसको जो पार्ट होता है वो छोटी आंत बड़ी आंत के पास वो जुड़ा होता है। तो जहाँ पे उसका वो एग्जैक्ट मूड है, जहाँ पे वो जोड़ा होता है, वहाँ पे वो टाँका लगा के अपेंडिक्स को काट देते हैं। तो इस तरीके से आपका वो अपेंडिक्स निकाल देते हैं और आपको इस बीमारी से मुक्ति मिल जाएगी। आइडियल जो सबसे गोल्ड स्टैंडर्ड है वो लेप्रोस्कोपी यानी कि दूरबीन वाला ऑपरेशन है, आपको वही कराना चाहिए और उसके थ्रू आपको 1 या 2 दिनों में अस्पताल में रह के छुट्टी मिल सकती है और आपको अपेंडिक्स के छुटकारा मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ आपको कोई भी अपेंडिक्स के बारे में समस्या है, आपको जानना है तो कमेंट कीजिए। मैं आपके कमेंट सेक्शन में जाके आपके सारे कमेंट्स देखूंगा और अपनी तरफ से पूरी ट्राई करूंगा कि आपको उसके रिप्लाई दे पाऊँ। और अगर आपको अपेंडिक्स के ऑपरेशन के बारे में लेप्रोस्कोपी वाला और जानना है तो कमेंट में प्लीज़ लिखिए, तो मैं उसके बारे में एक और वीडियो पूरी डिटेल बनाऊंगा ताकि आपको उसके बारे में और जानकारी मिले। तो प्लीज़ ऐसे ही मुझे अपना प्यार देते रहिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू गाइस।